अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस हॉरर मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द इविल एट द डोर। इस मूवी में हर साल एक ऐसी रात आती है जिसमें कुछ ना कुछ होता है और बहुत सी लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं। इस मूवी के शुरू में एक ब्लैक कलर की वैन दिखाई जाती है, फिर सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ डैनियल नामी एक शख्स को दिखाया जाता है जो अपने घर जाता है। घर आते ही वो ड्रिंक करना शुरू कर देता है और अपने जैसे ही अपने सामने देखता है तो उसकी बीवी जेस और उसकी बहन लिज बैठी होती है। लिज जो अपने हस्बैंड से लड़कर यहाँ आई होती है, जिस पर डैनियल और जेस की बहुत बहस होती है क्योंकि पहले भी एक दफ़ा वो अपने हस्बैंड से लड़कर आई थी और हमें रॉब कर अपने घर वापस चली गई थी। फिर डैनियल बहस करने के बाद अपने रूम में चला जाता है क्योंकि जहाँ उसकी वहाँ पे एक रूम मीटिंग होती है। फिर लिज और जेस को दिखाया जाता है जो अपने रूम में बैठकर अपने पुराने दिनों को याद कर रही होती हैं। फिर 4 मास्क वाले लोग दिखाए जाते हैं जो उन पर नज़र रख रहे होते हैं। फिर डैनियल को दिखाया जाता है जो अपने बॉस से बात कर रहा होता है और उसका बॉस उसको इंटेरोगेशन के बारे में बता रहा होता है, लेकिन डैनियल इस पे कहता है कि मैंने इंटेरोगेशन के बारे में किसी को कुछ नहीं कहा, मैंने किसी से कुछ नहीं बताया, ना ही मैंने किसी से कुछ कहा है। फिर उसको बॉस उसे कहता है कि मुझे एक नोट मिला था जिससे मुझे पता चला है कि एक आइसिक नामी बंदा तुम्हारे घर आएगा। डैनियल कहता है मैं कुछ दिनों के लिए घर से ही काम करना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ घर पे ही सेट कर रहा हूँ। साथ ही मास्क वाले बंदे को दिखाया जाता है जो उनके घर के बाहर जैमर लगा देता है जिसकी वजह से उसकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। डैनियल नेट का सिग्नल ढूंढते ढूंढते जेस के पास पहुंच जाता है और जेस को आवाज़ देता है, लेकिन जेस उसको वॉशरूम से कोई रिप्लाई नहीं देती। फिर डैनियल गुस्से में नीचे आ जाता है और पॉल खेलने लग जाता है। फिर इतने में वहाँ 2 मास्क वाले लोग आकर उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। जैसे ही डैनियल की नज़र उन पर पड़ती है वो डैनियल पे अटैक कर देते हैं। फिर एक दूसरे मास्क वाले को दिखाया जाता है जो गैंग में सबसे छोटा होता है, जिसका नाम होता है निक्सन। वो ड्रग्स लेता होता है, इसीलिए वो बाहर जाता है और नीचे खड़े होकर ड्रग्स ले रहा होता है। इतने में लिज उसको ऊपर बैल्कनी से देख लेती है और फ़ौरन नीचे जाने लगती है, लेकिन वो देखती है कि कुछ मास्क वाले लोग ऊपर आ रहे हैं। वो जल्दी से रूम में वापस आ जाती है और बेड के नीचे छुप जाती है। फिर वो चारों ऊपर रूम में आ जाते हैं जिनके नाम होते हैं कैनेडिन, आइजन, निक्सन और टॉर्मन। फिर वो आपस में बहस करना शुरू हो जाते हैं कि वॉशरूम वाली लड़की को कौन मारेगा। फिर वो आपस में वोट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि ट्रॉमन जेस को मारेगा। सब अब वहाँ से चले जाते हैं और ट्रॉमन जेस के बाहर आने का वेट कर रहा होता है। लिज छुप कर ये सब कुछ देख रही होती है। वो किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन जैमर होने की वजह से वो किसी को कॉल नहीं कर सकती क्योंकि सिग्नल नहीं आते। फिर दूसरी तरफ आइजन को दिखाया जाता है जो कैनेडियन के पास में बात कर रहा होता है और उसे कहता है कि शायद मैं पहले भी ट्रोमन के साथ काम कर चुका हूँ, लेकिन आइजन उसे कहता है नहीं, हम हर मिशन अलग अलग लोगों के साथ करते हैं, हम हर मिशन एक साथ लोगों के साथ नहीं करते। और साथ ये भी बताता है कि एक बार एक मिशन इनकम्प्लीट रह गया था क्योंकि उनके एक साथी को दौरा पड़ गया था, जिसकी वजह से उनका मिशन इनकम्प्लीट रह गया था। इसी तरह इस गैंग में भी एक लड़का ड्रग्स लेता होता है, शायद उसकी वजह से मिशन इनकम्प्लीट रह सकता है। फिर निक्सन को दिखाया जाता है जिसके ड्रग्स ख़त्म हो जाते हैं और वो नीचे जैमर हटाकर किसी को मैसेज कर रहा होता है ड्रग्स के लिए। इतने में लिज का फ़ोन वाइब्रेट होता है और सिग्नल्स आ जाते हैं। वो फ़ौरन जेस को मैसेज करती है कि वॉशरूम से बाहर मत आना, और साथ ही सिग्नल चले जाते हैं क्योंकि निक्सन वहाँ से जैमर दोबारा लगा देता है। जेस मैसेज पढ़ लेती है लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता। फिर वो जैसे ही विंडो से नीचे देखती है तो कैनेडियन उसको देखकर हाथ हिला रहा होता है। वो और डर जाती है। इतने में वॉशरूम के डोर के नीचे से एक नोट आता है जिस पर लिखा होता है मरने के लिए बाहर आ जाओ। अब वो और डर जाती है और किसी को फ़ोन करने लगती है, बट वहाँ सिग्नल नहीं आ रहे होते। फिर साथ ही मूवी के फर्स्ट सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो वही ब्लैक वैन होती है जिसमें वो चारों लोग इसी वैन में बैठकर किसी को स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। इसी तरह पता चलता है कि उसकी गैंग का नाम लोटस होता है। फिर वो बंदा इनको बताता है कि वो एनुअल दिन आ गया है जिसमें हम अपने मिशन को कंप्लीट करेंगे। फिर वो उनको मिशन के बारे में बताता है और ये भी कहता है कि इस मिशन को पूरा करने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं, और अगर ना पूरा हो सका, जैसे ही टाइम ख़त्म होते ही अगर ये ना पूरा हुआ तो तुम लोगों को सब कुछ छोड़कर वापस आना होगा। और साथ ही इन चारों को एक एक बॉक्स देता है। एक जैसे ही ट्रम्पा ये बॉक्स खोलता है उसमें से वॉच निकलती है, इसका मतलब वो टाइम नोट करेगा। फिर कैनेडियन के बॉक्स से एक चिप होल्डर मिलता है, और फिर आइजन के बॉक्स में से एक जैमर मिलता है, और आइजन के बॉक्स से एक जैमर निकलता है। लेकिन निक्सन के बॉक्स में कुछ नहीं होता। इसका मतलब सबको यही पता चल जाता है कि वो ये न्यू है और इसका पहला मिशन है। फिर प्रेजेंट टाइम को दिखाया जाता है जहाँ पे निक्सन किसी को ड्रग्स का मैसेज करके ऊपर आ रहा होता है, लेकिन आइजन उसको फ़ोन चलते देख लेता है और देखकर उससे पूछने लग जाता है और उस पर शक भी करता है, लेकिन वो साफ मुकर जाता है। वो निक्सन के साथ ऊपर वाले रूम में आ जाता है और ट्रोमन को जाने के लिए कहता है।
फिर आइजन निक्सन को मारने लग जाता है और निक्सन नीचे गिरता है और नीचे गिरते ही वो लिज को देख लेता है। कुछ कहने ही वाला होता है लेकिन वो साथ ही बेहोश हो जाता है और वो उसको उठाकर नीचे ले जाते हैं। इतने में बाहर डोर पर बेल होती है। वही बंदा आया होता है जिसके बारे में डैनियल के बॉस ने बताया होता है। लेकिन कैनेडियन उसको जाने के लिए कहता है और कहता है मैं डैनियल का कज़न हूँ और वो सो रहा है, अभी तुम चले जाओ। लेकिन उस बंदे को कुछ गड़बड़ लगती है, इसीलिए वो वापस घर में आ जाता है। वो देखता है कि डैनियल को किसी ने बांधा हुआ है और साथ ही पीछे से ट्रॉमन आ जाता है और उसको मार देता है। फिर दूसरी तरफ जेस को दिखाया जाता है जिसको कुछ आवाज़ ना आने पर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाती है। साथ ही ट्रॉमन उस पर हमला कर देता है और उसका गला दबा देता है। इतने में लिज की चीख निकल आती है और उसकी आवाज़ सुनकर वो सारे मास्क वाले ऊपर आ जाते हैं। लिज बेड के नीचे से निकल के एक कैबिनेट में छुप जाती है और वो मास्क वाले लोग उसको ढूंढने लग जाते हैं। वो उसको ढूंढते हैं लेकिन उसको वो कहीं नहीं मिलती। फिर उनको एक कैबिनेट नज़र आती है, वो उसको खोलते हैं तो उनको लिज वहाँ मिल जाती है। इतने में साथ ही टाइम पूरा हो जाता है और वो लिज को वहीं पर जिंदा छोड़कर बाहर आ जाते हैं। फिर वहीं इनके ग्रुप का बंदा बाहर खड़ा होता है जो कि एक क्लीनर होता है जो हर मिशन के बाद हर एविडेंस को ख़त्म कर देता है। वो उनसे वो हर चीज़ मांगता है जो उस बॉक्स में थी, जिसको जो जो चीज़ मिली थी वो वापस लेता है। फिर वो उस घर के अंदर चला जाता है। वो देखता है कि लिज तो ज़िंदा है। साथ ही लिज उसको देख के एक बॉटल उठा लेती है और उसकी तरफ करने लग जाती है। वो बंदा उसे बहुत प्यार से समझाता है और उसे अपनी बातों में फंसा लेता है और कहता है मैं तो यहाँ पे गैस का ठीक करने आया हूँ। और लिज को उसकी बातों पे यकीन आ जाता है और वो उसके पास आके उसको हग करके रोने लग जाती है क्योंकि उसको लगता है कि वो बच गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो क्लीनर उसको सांस रोककर मार देता है और लिज तड़प तड़प कर मर जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस तरह की और मूवीज़ चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।